अब पेमेंट सिचुएशन कैसे सीखेंगे? पहला केस में बताया फुल्ली क्या होता है, पार्टली क्या होता है, राइट क्या होता है। अब पेमेंट नहीं सीखोगे तो मालूम नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह चलता है। पेमेंट सीखना जरूरी है बाबू। और पेमेंट को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलाओगे। जिस तरह कंपनी एक प्रॉफिट को लिया है, अपने मन से अगर कोई प्रॉफिट को ऊपर करोगे, किसी को नीचे करोगे, खुद के मन से करोगे तो सम बना के भी अगर आओगे सब में 0 मार्क्स चलेगा। क्योंकि कंपनी एक्ट का प्रोविजन होता है कंपनी लॉ के हिसाब से, उसको हम लोग रॉन्ग नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टर बोल देता है कि इस प्रॉफिट को बाद में लो, या मिनिमम लो, या एट लास्ट लो, सुन लो वर्ड, इस प्रॉफिट को बाद में लो, मिनिमम लो, या फिर एट लास्ट लो, ये 3 वर्ड से आएगा, तब उसको लास्ट में रखोगे जहाँ तुम्हारा सुविधा हो, जिससे जिस तरह हिसाब चलेगा। या अपने मन से ऊपर नीचे करोगे, असेंडिंग नहीं कर, डिसेंडिंग, ऊपर नीचे पर हाइपरजेट नहीं करना। जिस तरह सीक्वेंस बना उस तरह सीक्वेंस से चलना है हम लोग को। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ये पेमेंट के हिसाब से फुल्ली का पेमेंट का अलग सिचुएशन होता है और पार्टली का भी अलग होता है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, प्रॉफिट। क्या कॉमन है? आप अगर फुल्ली का प्रॉफिट समझ जाओगे, पार्टली आपको सीखने में ईजी होगा। यही प्रॉफिट का काम आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर में भी, यही प्रॉफिट का काम आएगा आपका बायबैक शेयर का पेमेंट में भी। तो यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। पेमेंट का फुल्ली पेड अप, बोनस शेयर, अंडर 6 प्रॉफिट, सिक्स प्रॉफिट, 6 प्रॉफिट से इसका पेमेंट होता है। ये वर्ड लगना 6, क्या लगना? 6 प्रॉफिट। 6 से एक ही प्रॉफिट में ऊपर नीचे नहीं होगा। जिसका साउंडिंग वो आएगा, जिसका नहीं होगा वो 6 हमेशा 6 प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन 6 पॉकेट में 3 प्रॉफिट भी हो सकता है, 4 प्रॉफिट भी हो सकता है, 5, लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। किस ऑर्डर में लेके चलना है? असेंडिंग ऑर्डर से लेके चलना पड़ेगा। कैपिटल, रिडम्पशन, रिजर्व, इसको CRR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, SP बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व CR बोलते हैं। अदर फ्री रिजर्व, इसको OFR बोलते हैं। इसके अंदर एक केस बनता है। OFR बहुत तरीका का होता है, OFR बहुत तरीका का होता है, लेकिन जो OFR कैश बोल दे और जो OFR फंड बोल दे उसी को कंसीडर करोगे। नॉर्मल OFR दिया रहे तो कंसीडर नहीं करोगे और नीचे नोट्स लिखोगे, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। क्योंकि इस OFR में कैश नहीं बोला है, इस OFR में क्या नहीं बोला है? फंड नहीं बोला है। OFR तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी आता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैश नहीं होता है। हम लोग पेमेंट करेंगे पैसा से करेंगे, तो पैसे ही अगर नहीं है तो कहाँ से करेंगे? तो OFR तो एसेट को, अब तुम लोग पार्टी से पढ़े हो और इंटरनल भी आया है कि एसेट रिड्यूस एसेट इंक्रीज, तो ये एसेट रिड्यूस एसेट इंक्रीज के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, जिसमें एसेट को कमा के बढ़ा के लायबिलिटी को बढ़ा करा के प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अदर फ्री रिजर्व। वो जो प्रॉफिट आता था कंपनी का अदर फीस में, इसको सीक्रेट में रखा जाता था। तो जहाँ पर कैश नहीं आए उसको लेना नहीं है, चाहे बायबैक हो। हम रिपीट कर रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग सुनो। आज जो लोग नहीं भी क्लास किए हो या क्लास करते भी हो, और यहाँ पर आपका अगर कोई मिस होगा तो काइंडली वीडियो को पूरा देख के समझोगे क्या पेमेंट का क्या सिचुएशन, इससे आपका हेल्पफुल होगा। अब वो सिर्फ देखना है, समझना है, इसके देखने के लिए चार्जेस नहीं लग रहा है। उसके अगर कंफर्टेबल लगा तो बात करना अलग बात है, नीचे में मेरा नंबर होगा, उसमें बात कर सकते हैं। अगर डाउट अगर भी होगा टेस्ट करो, हम समझे कि आपको डाउट क्लियर कर सकते हैं तो बढ़िया होगा। बट पास हो जाओ, ये आप लोग के लिए है कि पढ़ लोगे तो आप लोग का बढ़िया होगा। 5th सेमेस्टर में सबली मत लगाना कि 5th सेमेस्टर सबली बहुत गंदा, 1.5 साल का वेस्ट हो जाएगा आप लोग, यही बोलना है। अदर फ्री रिजर्व जिसमें कैश आएगा, क्या आएगा? कैश आएगा। ये पॉइंट हमेशा नोट रखना, बिना कैश का हम नहीं लेते हैं, ओनली कैश। इसको फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको?
फंड मतलब डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड वो अलग है, ठीक है ना। कैश हो या फिर क्या हो, फंड हो, वही अदर फीस में लोगे, इसके अलावा नहीं किसी लोगे। नेक्स्ट आता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। लास्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएल, सीआर बैलेंस मतलब कौन सा, सीआर मतलब कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तभी करोगे वरना नहीं। अगर सूर्य पीएल बोल दिया, सामने में डीआर लगा, सामने में क्या लगा दिया तो नॉट एलिजिबल। डीआर मतलब कंपनी का लॉस, अब पीएल सिर्फ इसमें भी गेम होता है, ओनली पीएल मतलब लायबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट, ओनली पीएल, सीआर भी नहीं लगाया और डीआर भी नहीं, कंपनी का प्रॉफिट लायबिलिटी, पीएल क्रेडिट तभी कंपनी का प्रॉफिट, पीएल डेबिट कंपनी का लॉस, तो लॉस से पेमेंट होगा नहीं होगा। यहां से ऑडिट का भी क्वेश्चन बनेगा, कैन डिविडेंड पेमेंट आउट ऑफ रिजर्व, 5 मार्क्स का नोट्स में आने वाला है। क्या डिविडेंड का पेमेंट हम लोग आउट ऑफ रिजर्व से करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बोनस शेयर का पेमेंट के लिए हम लोग क्या क्या प्रॉफिट यूटिलाइज करते हैं, किस किस हिसाब से करते हैं, तो और क्वेश्चन बनता है, सब क्या रखिएगा। ये 6 प्रॉफिट किसके लिए आता है, फुल्ली पेड अप के लिए। ऊपर का 3 अगर उड़ा दो, नीचे का लास्ट क्या बचा 3, ये 3 किसके लिए आ जाएगा, पार्टली पेड अप, किसके लिए आ जाएगा, बस याद रखना। ऊपर 6 प्रॉफिट एलिजिबल फॉर फुल्ली पेड अप, लास्ट 3 प्रॉफिट, लास्ट क्या है, लास्ट 3 प्रॉफिट किसके लिए एलिजिबल होगा, पार्टली। लास्ट 3 प्रॉफिट is utilized for partly paid up, paid up क्या शेयर, बोनस शेयर, ठीक है। ये 3 प्रॉफिट लास्ट का किसके लिए काम आएगा, पार्टली के। ऊपर का 6 किसके लिए काम आता है, बस कहानी है ये, तुम एक सीखो दूसरा अपने आप हो जाएगा। राइट शेयर में कुछ नहीं लगता है, राइट शेयर सिर्फ शेयर इशू किसका होता है, शेयर इशू का होता है। कॉपी कर ले पोर्शन, कब सम बनाएंगे इसका, कितना मिनट का। एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपका प्रॉब्लम 2 का, ठीक है, वो उसमें राइट शेयर भी है और फुली पेड बोनस का भी ट्रीटमेंट है। अभी इतना हम कुछ बताए हैं, उसके बारे में इसमें इस सम को सॉल्व करोगे तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई होप सो, ठीक है। बता दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा। जब भी फॉर्मेट लिखोगे आप जर्नल का, तो आपको जर्नल का नरेशन लिखने नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जर्नल नरेशन लिखना मैंडेटरी नहीं होगा, वो क्वेश्चन में बोल भी देगा, आपको सम सॉल्व करेंगे। जब सम सॉल्व करोगे तो तरीका से करोगे, वरना उस जर्नल में 2 बाय अगर उल्टा उल्टा जगह हुआ उसके लिए भी नंबर काटता है वो लोग, हम आगे अलर्ट कर देंगे, ठीक है। कंपनी 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे, देखो क्वेश्चन फॉलो करोगे। द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यून लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 इन द बुक्स ऑफ फॉर्च्यून लिमिटेड जर्नल, इस तरीके से जाओगे आप लोग बाबू। और अकाउंट्स के मार्जिन मत खींचिएगा कि ऐसे मार्जिन अकाउंट मार्जिन नहीं खींचा जाता है। ये मार्जिन अप्लाई होता है ऑडिट लिखने के समय, इकोनॉमिक्स लिखने के समय। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं मार्जिन फॉलो नहीं कीजिएगा। अगर आप खुद मार्जिन, आप अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाए काम करो। कितने बच्चे के पेपर में क्या होता है कि मार्जिन खींच लेता है, वहां भी नंबर काटा जाता है। मार्जिन नहीं खींचना चाहिए, अकाउंट प्रैक्टिकल में खींचना है कि नियम नहीं। आप खुद एक फॉर्मेट के अंदर काम कर रहे हो, वहां मार्जिन क्यों खींचोगे। डेट
पर्टिकुलर लेजर फोलियो रुपीज DR और इस फॉर्मेट के अंदर काम करना है, इसके बाहर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं जाना है, एकदम सीक्वेंस से मेंटेन करना है। डेट होगा तो भी लेना है, नहीं होगा डेट कॉलम खींच के छोड़ दोगे, कोई चीज़ का गम नहीं है, लेकिन डेट कॉलम होगा। वहाँ सीरियल नंबर यूज़ नहीं करोगे आप लोग कहेंगे सीरियल, या आप हेड सब अकाउंट नहीं लिखा रहे हो, ये हेड सब अकाउंट में सीरियल नंबर लिखा जाता है, एकदम माइंडेड। हेड सब अकाउंट में सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ सीरियल नंबर लिखोगे काट के रख देगा, हम ही बता दे रहे हैं। बोल रहा है द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्टेड ऑफ बैलेंस शीट फॉर्चून लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 2022 का, मतलब सब 31 मार्च 2022 के अंदर होगा, बता दे रहे हैं। यहाँ लिख दोगे मार्च 31 2022, बस खत्म। अब हमें कुछ लिखने का दरकार नहीं है, क्लियर? मार्च 31 बोले डेट पर्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट, ठीक है। तो आपको पूरा एग्जाम हॉल में पूरा पेज लीजिएगा, मतलब पेज जो होता है कॉपी दो बता देता है, ये भी बता दे रहा है। ये पूरा, ये नहीं कि आप कुछ मार्जिन छोड़े गलत काट देगा, ये पूरा पेज लिखिएगा, ये पूरा पेज लेने का। डेट इधर पर्टिकुलर लेजर फोलियो, मेरा बहुत छोटा इसलिए छोटा हिसाब बता रहा है आप लोग को। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, मतलब यहाँ से मार्जिन मत दीजिएगा, आपको पूरा कॉपी यूज करना है, समझे? आपको पर्टिकुलर बड़ा रखना ही है कि आपको जब क्रेडिट लिखोगे ना तो डेबिट के थोड़ा सा जगह छोड़ने, मार्जिन छोड़ने के बाद ही क्रेडिट लिखा जाता है। आप सटा के लिखोगे या आगे लिखोगे नंबर कट जाएगा, बता दे रहे। हर एक एंट्री का ऊपर नियम होता है, वहाँ पर जनरल फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट पेपर में जमा होता है तो उसको इस तरह लिखा जाता है, तो आप लोग को भी स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है। ये सब सोच के एग्जाम में बैठ के एग्जाम लिखिएगा, पर हम सही तरीके नहीं कि हाथ पेन चलाने से काम हो जाए, बता दे रहे। 31 मार्च 2022 है ना, 2022 मार्च 31, क्लियर है हिसाब? अब क्या बोला देखो, 30 है इक्विटी शेयर इशू एंड पेड अप कैपिटल, 30 है इक्विटी शेयर 10 इज फुली पेड अप। अब यही समझ जाओगे ये पार्टली पेड अप है या कि फुली पेड अप, कुछ नहीं बोले। देखो यहाँ क्या हुआ, जितना का माल है उतना में दे रहा है, जितना का माल उतना में दे रहा है, फुल्ली है। फुल्ली में कितना एंट्री होता है? 2 होता है। पार्टली में क्या 4 होता है, 4 करेंगे फिर फुल्ली में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ फुल्ली है तो 4 का कोई एंट्री का हिसाब नहीं है, तो नॉर्मल 2 एंट्री। क्या एंट्री पास होगा? 2 एंट्री, याद रखिएगा बार बार। फिर क्या है? सरप्लस सिक्योरिटी में आप PL अकाउंट, मतलब तुमको ये सरप्लस मतलब कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, मतलब जितना प्रॉफिट कहाँ होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, तो वही दिया हुआ है। SPGR और PL का यूज किया गया है। फिर इन द एनुअल जनरल मीटिंग मतलब AGM में, ये सब अनाउंसमेंट कब होता है? AGM में होता है, याद रखिएगा। और कंपनी फॉलोइंग रिसोल्यूशन, हाँ मतलब नियम वेल पास्ड। पहला नंबर पॉइंट, टू इशू 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन द डेट, मतलब वो डेट में क्या बोला है? जो लोग 5 शेयर्स लिया तो कितना का बोनस मिलेगा? 3 मिलेगा। तो बोनस किसे मिलता है? इक्विटी की प्रेफरेंस में मिलता है, इक्विटी में मिलता है। इक्विटी का शेयर्स कितना? 30,000 है। कितना है? 30,000 है। ये फुल्ली पेड अप है, कोई यहाँ चाप है? नहीं है। ये लाइन वर्किंग का हुआ, देखो पहले वर्किंग सेट करते हैं उसके बाद कुछ करोगे। बिना वर्किंग का ना पहला पेज सम्स का, नेक्स्ट पेज का PTO लिखोगे, यहाँ पर दिखाना है कि मैंने वर्किंग किया है। प्लीज टर्न ओवर पेज, आप लोग जानते हो अगर नहीं लिखोगे तो लोग कहाँ किया है मालूम नहीं। अब बिना वर्किंग के डायरेक्ट सम करके आओगे 10 की जगह 5 नंबर देगा। भलो वर्किंग मैटर करता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वर्किंग मैटर रखता है इसलिए है कि आप लोग एक 3/5 कहाँ से लिए हो, वो शेयर कहाँ से फाइंड आउट किए हो। डायरेक्ट खाली एंट्री लिखने से नंबर नहीं मिलता है, यही नंबर डिडक्ट हो जाएगा आप लोग का, पूरा उड़ा देगा, पूरा उड़ा देगा बाबू कॉर्पोरेट में। इसलिए सबसे ज्यादा फेल कॉर्पोरेट में होता है, सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री भी कॉर्पोरेट में लगाया जाता है। वर्किंग ये फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है? फुल्ली की पार्टली? फुल्ली का 2 की 4 2 एंट्री। पहले बोनस डिक्लेयर फिर बोनस, ये तो याद हो गया, आप भूलने नहीं आप लोग। फुल्ली पेड अप दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सबसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ? 30,000 है। 30,000 इसको निकाला भी है तो सुन लो बाबू बता दे रहे हैं। सोचो यहाँ दिया हुआ 3 लाख रुपया, यहाँ दिया 10 रुपया, हमको चाहिए शेयर्स। क्या चाहिए? तो 3 लाख बाय 10 नंबर ऑफ शेयर इज फाइंड आउट।
हम बता दे रहे हैं, कभी कभी नहीं भी दे सकते, ट्रिक ट्रिक खेल देगा तुम्हारे साथ में। निकालो बेटा, कैसे निकालोगे? तो पहले नंबर ऑफ शेयर, क्या निकालोगे? तो अमाउंट डिवाइड बाय रेट, हमेशा रखना डिवाइड, क्या नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट डिवाइड बाय रेट, 3 लाख बाय 10, 30,000 शेयर। अब नंबर ऑफ बोनस शेयर, क्या निकलेगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर। तीस हजार इंटू 3 बाय 5, 90 करके देखो कितना है? 18,000। 18,000 बोनस डिक्लेयर, बोनस शेयर आया। अब इस शेयर है, इसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में, या फिर पार होगा या फिर प्रीमियम होगा। कुछ नहीं बोला तो पार, कुछ बोल दिया तो कंपेयर करोगे। सोचो यहाँ देखो, रेट नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है? टू इशू 3 बोनस शेयर बाय एवरी 5 शेयर है। कोई रेट बोला है? नहीं बोला, रेट नहीं बोला है। जब रेट नहीं बोला है तो मानेंगे पार। क्या मानेंगे? सोचो यहाँ 15 रुपया बोलता, क्या बोलता? ऊपर का रेट कितना? 10 रुपया था इक्विटी का। इक्विटी से इक्विटी कंपेयर करोगे, किससे किससे कंपेयर करोगे? इक्विटी से इक्विटी का। समझ में आ रहा है? एकदम दिमाग से चलो भाई लोग। इसके बाद चार्ज फेल नहीं करना भाई, तुम लोग एटलीस्ट फेल नहीं करना है जो क्लास करता है। सब्ली लगाना ही नहीं है, सब्ली लगा नहीं आज तक, आई होप सो नहीं लगेगा जितना नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम खट रहे हैं। इसके बाद भी हम टैक्स का भी देंगे तुम लोगों को क्लास, हमारे रुके हुए हैं। मेरा खाली अकाउंट्स, मेरा सबसे बड़ा घर है, उसको इसके पेपर में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री है, सबसे ज़्यादा सप्ली अकाउंट्स का है। 5th सेमेस्टर से अकाउंट भर के सप्ली लगा के रखता है। हम आगे बता दें, 18,000 आ गया। कंपेयर किससे करेंगे? इक्विटी किससे करेंगे? इक्विटी से करेंगे। हाँ, तो नीचे में रेट नहीं है, अगर नीचे में रेट दिया होता तो कंपेयर किससे करते? इक्विटी से करते हैं। तो 10 रुपया ऊपर में है, नीचे कितना? 15 रुपया। हम एग्जाम्पल बता रहे नहीं है अभी। तो कितना रुपये एक्सेस है? प्रीमियम में हुआ। किसमें हुआ? ऊपर भी 10 नीचे भी 10, क्या हुआ? पार में। किसमें हुआ? ऊपर 10 नीचे कुछ नहीं, तो पार में हुआ। याद है नहीं? 3 वर्ड याद रखना, इसी में गेम है, घबराएगा नहीं। बोनस पेड, क्या पेड? बोनस पेड 18,000 इंटू 10, 1,80,000, 1,80,000। इसका पेमेंट कंपनी का 6 प्रॉफिट से होता है। कितना प्रॉफिट से होता है? CRR, SP, CR, OFR और लास्ट में PL होता है। सीक्वेंस हमेशा मेंटेन होगा। अगर वो कुछ बोलेगा क्वेश्चन में तो उसके तरह चलोगे, वरना ये असेंडिंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा? जो नियम है। तो यहाँ कितना को 3 प्रॉफिट दिया हुआ है, SP, GR और PL। दिया कि नहीं दिया? SP, GR और PL। CRR है? नहीं लेंगे, ठीक है ना? SP है कि नहीं है? कितना दिया हुआ है SP? 30,000, तो 30,000 लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000। तो उस पे आता है CR, क्या आता है? CR है? नहीं। उसका आता है OFR है? नहीं। उसका GR है कि नहीं है? कितना है? 1 लाख। कुछ बोला है कि कम से कम? ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो 1,50,000 ले सकते हैं पूरा? पूरा ले लेंगे 1,50,000। जनरल अकाउंट डेबिट 1,50,000। तो 2 बोनस सिक्योरिटी होल्डर, देखो कैसे लिखे? 2 गैप छोड़े ना, 2-3 वर्ड गैप छोड़ोगे। तुम जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, यहीं से लिखोगे, इन्हें 20 मिनट दूर से लिखोगे, नहीं लिखोगे। डेट के बाद से स्टार्ट करोगे। डेट का कॉलम मार्जिन हो गया, उसके बाद से डेबिट वाला वर्ड स्टार्ट करोगे। लिखने के बाद जैसे तुम्हारा लाइन कवर हो जाए। आप सोचो कि मैं बहुत छोटा है, तुम्हारा पेज बड़ा होगा, अकाउंट डॉट 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 लास्ट में डेबिट, लेजर फोल्डर का बगल में लिखोगे, पहले लिखोगे, बीच में डेबिट नहीं लिख देगा। चाहे इश्यू ऑफ शेयर करो तो इसी से करना है बाबू, बायबैक करो तो इसी से करना है बाबू, प्रेफरेंस भी करो तो इसे करना है। आगे पीछे नहीं करने जाओगे, तुमको पूरा उस पेजेस को यूज करना है। ये बात दिमाग में सेट करना है। और तू कैसे लिखे? 2-3 वर्ड छोड़ के लिखोगे। यहाँ MG के सामने मत लगा देना, जी के पहले नहीं लिखना है। कौन लिखता है मत, हम सिखा दे रहे हैं ना आप लोग को, तो आप लोग काइंडली उसका फॉलो करोगे। कुछ जानते इसलिए बता रहे, बना नहीं बताते, कट जाता है पेपर। हम लोग जब CA फाउंड का पेपर चेक करते थे, जिससे में नंबर डिडक्ट होता था मेरे हाथ से। और नियमित हम लोग का सराउंडिंग CA वाला फील्ड से CA वाला में, ठीक है, काट के रख दो। ताकि जब बोर्ड डायरेक्टली से पेपर चेक होता है ना, तो उसका पेपर चेक किया जाता है, मांगता है, वो लोग के अंदर ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंदर ही काम करना पड़ता है, उसके बाहर नहीं जाना पड़ता है। IC कैंडिडेट लोग देखिएगा, IC का एग्जाम में इश्यू का क्वेश्चन जब आता है तो सारा जनरल एंट्री CBSE ऐसी को लिख देता है, आपको भरने बोलता है, क्वेश्चन भरा करो। तो देखना वो लिखा भी है, तो प्रिंसिपल के साथ लिखा हुआ है। वो चाहता तो उसे ऐसे लिख सकता, नहीं, नियम ही नहीं है।
बोर्ड यूजर मांगता ही नहीं है। टू बोनस टू इक्विटी होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1,80,000 ये डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ठीक है, इसको रहने दो, अभी समझ में आ रहा है ना? इसके बाद इसको करेंगे, खत्म हो जाएगा इसमें। अब डिक्लेयर पेड क्या हो गया वाला पेड, सबको समझ में आ रहा है ना? ये क्लास पॉइंट ऑफ व्यू मेरे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा दे रहे हैं। अब मेरा रिकमेंडेशन है कि छोड़ दे कि बाहर बच्चे को बेनिफिट मिले। थोड़ा सा देखो किस तरह पढ़ाया जाता है एक्चुअली, हड़बड़ा के नहीं। और रियलिटी में है कि इस तरह पढ़ाया जाता है। आप लोग जो भी करते हो, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं गिरा रहे हैं, सब में हमसे बड़े ही है, ठीक है। लेकिन जो भी पढ़ो ठीक से पढ़ो कि फ्यूचर में काम आए। और ये रिकमेंडेशन है स्टूडेंट के लिए भी। कोई स्टूडेंट अगर मिस करता है, नहीं करता है, मैं स्टूडेंट ने बोलता है कि वीडियो क्लास देखें तो सुविधा होगा। कभी कभी हम लोग मिस करें देख सकते हैं, तो हो सकता है कि ट्रेन में जाए, मेट्रो में जाए या बस में जाए तो देखते हुए जाए कि याद रहे। सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद होता है रटने से ज़्यादा। तो इस तरह हमको, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो जो देख रहे हो अदर माई स्टूडेंट, उसका भी बेनिफिट होगा। आई होप सो पास हो जाओगे अच्छे से होगे, बुरा से नहीं होगे। स्ट्रैटेजी तो हम नहीं जानते हैं, हम सिखाने आए हैं, हम सिखा रहे हैं। ये क्या हुआ? डिक्लेयर, फिर क्या हो जाएगा? पेड। थोड़ा गैप, डायरेक्शन लिखना नहीं है आप लोग को, नहीं देगा। थोड़ा गैप, सटा के नहीं लिखोगे। मार्जिन पेजेस तो सीयू का होगा, टेंशन लेने का नहीं है ना। यूज कर लो पूरा अच्छा से कि गलती ना हो। गैप देने के बाद फिर एंट्री लिखोगे, थोड़ा मार्जिन छोड़ के लिखोगे, फट से सटा के नहीं लिखोगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बात सुन लीजिएगा, प्रीमियम में नहीं है, दो एंट्री, ये दोनों ऑलवेज मैंडेटरी है। बोनस टू इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम आता, क्या आता? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई डाउट? देखो सम्स है भी नहीं, तभी बताते हुए चल रहे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो पार में बोनस टू इक्विटी अकाउंट डेबिट ये कंपलसरी आना ही है। अगर प्रीमियम रहा, क्या रहा, तो एक एंट्री नीचे बढ़ा दोगे बाबू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के। यहाँ नहीं है ना तो छोड़ दोगे। अब देखो होल्डर क्रेडिट में 1,80,000 है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा? 1,80,000। भाई ये कहानी याद रखना, काम आएगा आगे जाके। और ऑटोमेटिक यहाँ भी 1,80,000 आएगा। कोई डाउट? पक्का हो गया? दो एंट्री खत्म, एक एंट्री बोला है। देखो 10 मार्क्स, 2018, 2016, 2014 का क्वेश्चन रिपीट है, हम भी बता दें, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट, टू गिव द ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोला ना, ऑप्शन दे रहा है किसके लिए? एग्जिस्टिंग मतलब पुराना। पुराना कितना नंबर ऑफ शेयर था हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर कितना था पुराना? 30,000। उसके ऊपर एग्जिस्टिंग मतलब पुराना। एक्सपेंशन पढ़ोगे एफएम में जाके, मतलब नया लगाना। क्या लगाना? नया। टोटल बोलता तो एग्जिस्टिंग प्लस एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद तब निकाला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? क्या बोले? टू गिव द ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेस ₹10 राइट शेयर एट 15 पर शेयर। मतलब जिसका दाम 10 था उसमें कितना में ले रहे हो? 15 में। कितना ज्यादा में ले रहे हो भाई? प्रीमियम हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज प्रीमियम। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। फॉर एवरी 5 शेयर, क्या शेयर बोला है? 5 शेयर हेल्ड बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के पहले, बोनस शेयर के पहले। तो गलत तो होगा नहीं, गलत होने का अधिकार नहीं है कि तुमको एग्जिस्टिंग वर्ड बता दिया। क्या बता दिया तुमको? जब तुम एग्जिस्टिंग लगा दियो ना, क्या लगा दियो, तभी समझ जाओ कि तुमको नॉर्मल 30,000 शेयर्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? 30,000 शेयर्स पे काम करना है भाई। सर अगर बोलता है आफ्टर बोनस, क्या बोलता है? आफ्टर बोनस। 30,000 पुराना वाला, नया कितना आया शेयर्स में? 18। दोनों जोड़ के निकालते हैं। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। गेम यहीं पर यही तो गूगली मार दिया क्वेश्चन में। ये गूगली होता है जहां पर स्टूडेंट इशू ऑफ शेयर राइट शेयर मारो, बार मार के रख दिए। नहीं, बिफोर आफ्टर पेमेंट ऑफ बोनस शेयर बोलता। क्या बोलता? तब भी आफ्टर, तभी क्या होता? इसलिए 2 वर्ड लगाए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और बिफोर। ये वर्ड पकड़ोगे आप लोग,
क्या पकड़ना है? वर्ड पकड़ना है। समझ में क्या बोले? तो 30,000। देखा ना, कॉर्पोरेट में वो गेम खेलेगा आपके। फाइनल ईयर सीए लेवल का रहता है, झूठ का फायदा नहीं है। हमको प्रैक्टिकल पूरा करके जाना है, चाहे पेपर सीए लेवल का दे, इंटर लेवल का दे, या कहीं झोला छाप का दे, हमको पूरा अच्छे से करके आना है। जब सीखो तो ठीक से लिख के जाओ। ये नहीं बोलना ये गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया है, ये नहीं किया है। जो नहीं जानता वही बोलता है नहीं बना है। जानते हो तो जानना चाहिए कि नहीं बना है यार। सीखने वाला नहीं बोलता कि गलत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब क्या राइट शेयर, क्या लिखेंगे हम लोग? राइट शेयर। राइट शेयर्स, ठीक है। राइट शेयर में क्या होगा? सबसे नंबर इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग, क्या लेंगे हम लोग? एग्जिस्टिंग लेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग, तीस हजार था। अब नंबर ऑफ राइट शेयर लिखना है यहां पर। अगर आफ्टर बोलता, क्या बोलता? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग प्लस बोनस शेयर, प्लस क्या आया था? एग्जिस्टिंग 30,000, एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक्सपेंशन और बढ़ाना, न्यू ऐड कितना करते हैं? 18,000। टोटल कितना होता है? 48,000। 48 के ऊपर निकलता है। क्लियर है क्या बोले? यहाँ पर समझ में आया ना? यहाँ पर पॉइंट पकड़ोगे, पॉइंट वहीं पर एक लाइन ऐसा दे देगा कि हम लोग को ये बात सिली मिस्टेक, यह गूगली मार देता है वो लोग। लगता है कि हड़बड़ा के कर रहे हैं डॉक्टर। हम लोग क्या करते हैं? पैनिक हो जाते हैं, भाई क्या क्वेश्चन आ गया देख लो, यहीं पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लग जाएगा चूना, एकदम चूना लगा रहता है। इशू ऑप्शन का भी यही लोचा है। नंबर ऑफ राइट शेयर 30,000 इंटू 2/5 बोला है, 12,000 आया क्या? 12,000 शेयर राइट निकला। 12,000 क्या प्रीमियम में हो रहा है? किस में हो रहा है? प्रीमियम में। तो नॉन इशू का एंट्री मारेगा, गैप देन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो हम यही बता रहे थे आप लोग, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। $12,000 प्रीमियम कितना बोला वो? 5 रुपया तो 5 60। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, डायरेक्ट 60,000 नहीं लिखना है। 12 कैसे आया? 60,000 12,000 इंटू 5 से आया है 60,000। 12,000 इंटू 10 1,20,000, ऊपर में 1,80,000। क्लियर? सम खत्म। 10 में 10, ये था इसका पैटर्न, ठीक है। बोनस शेयर का हो सकता है कुछ कुछ हम तो इससे ज़्यादा डेट में बढ़ाते हैं, लेकिन समय के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो बस आपको इसलिए फॉर्मेट बताया कि मेरा बच्चा का भी रिवीजन हो जाए और साथ में बाहर वाले बच्चे ही, मेरे भाई बहन लोग हो, उसको भी कंसेप्चुअल आ जाए किसका होता है। इसलिए हम डेमो करते हुए आपको सिखाए हैं। काइंडली देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपका फायदा होगा। एक क्वेश्चन आर करवाएंगे, मैं स्टूडेंट का रिकमेंडेशन है कि पार्टली फुल्ली में कन्वर्ट करके बता दीजिए सर। तो अभी करवाने वाले, जिस कॉपी कीजिए इसको फट से करवाएंगे।